गणित एक ऐसा विषय है जिसका नाम सुनते ही कई लोग घबरा जाते हैं और इससे दूर जाने की कोशिश करते हैं। इसके विपरीत कई लोग गणित से लगाव रखते हैं और इसे अधिक से अधिक जानने की कोशिश करते हैं। तो क्या आप जानते हैं गणित की शुरुआत कहाँ से हुई? कैसे हम आज गणित के माध्यम से विज्ञान में इतनी ऊंचाई तक पहुंच गए हैं? इसका सटीक अनुमान लगा पाना असंभव है, लेकिन जहाँ तक मानना है गणित का विकास मानव समाज के साथ साथ हुआ है। हम हमारे दैनिक जीवन में कई बार अनजाने में गणित का प्रयोग करते हैं, जैसे खाना पकाते समय, खेलकूद के समय, संगीत में, चित्रकला, शिल्पकला, ऐसे और भी कई सारे क्षेत्र हैं जहां हम अनजाने में गणित का प्रयोग करते हैं। इसी तरह जैसे जैसे मानव समाज आगे बढ़ता गया, गणित भी साथ साथ आगे बढ़ता गया और गणित के इस विकास में भारत का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि भारत में गणित का विकास आदिकाल से हो चुका था। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम भारतीय गणित के इतिहास की ओर चलेंगे और देखेंगे कैसे भारतीय गणित का विकास होता गया। नमस्कार दोस्तों, मैं अभिजीत और आप देख रहे हैं अभिजीत मैथमेटिक्स गुरु। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आदिकाल से। इस काल में भारतीय गणित का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान था, क्योंकि इस काल में अंकगणित, बीजगणित तथा रेखागणित का विकास किया जा चुका था। आदिकाल को दो प्रमुख भागों में बांटा गया, वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। वैदिक काल के वेदों में संख्याओं और दार्शनिक प्रणाली का स्पष्ट उल्लेख मिलता है। इसी काल में शून्य तथा दार्शनिक स्थानमान पद्धति का आविष्कार हुआ, जो गणित के क्षेत्र में भारत की बहुत बड़ी देन है। शून्य का आविष्कार कब और किसने किया यह ज्ञात नहीं था, परंतु इसका उपयोग वैदिक काल से ही होता रहा है। शून्य एवं दार्शनिक स्थानमान पद्धति का महत्व पूरे विश्व में प्रचलित है और इसी के आविष्कार ने गणित एवं विज्ञान को प्रगति के उन्नत शिखरों तक पहुंचाया। दार्शनिक स्थानमान पद्धति भारत से अरब देशों तक गई और अरब से पश्चिमी देशों तक पहुंची। इसी कारण अरब के लोग 1 से 9 तक संख्याओं को हिंदी अरबिक न्यूमरल्स कहते हैं। अगला है उत्तर वैदिक काल। इस काल को भी दो भागों में बांटा गया, शुल्व एवं वेदांग ज्योतिष काल और सूर्य प्रगति काल। शुल्व काल में यज्ञ की वेदी को रज्जु यानी रस्सी से माप कर बनाया जाता था। इसी तरह शुल्व सूत्र में रेखागणित के सूत्र का विकास हुआ। इस काल में 3 सूत्रकारों के नाम विशेष रूप से सामने आता है, बोधायन, आपस्तम्ब और कात्यायन। इनके अलावा और भी कई सारे सूत्रकार हैं जिनकी रचनाएं शुल्व सूत्र के रूप में मिलती है। इस काल में बोधायन ने जिस प्रमेय का उल्लेख किया था उसे आज हम पाइथागोरस प्रमेय के नाम से जानते हैं। इसी काल में ज्योतिष का भी विकास हो चुका था, जिसके कारण इसे ज्योतिष काल भी कहा जाता है। इस समय ज्योतिषियों को अंकगणितीय मूल संक्रियाओं, योग, भाग और गुणा का भी ज्ञान था। उत्तर वैदिक काल का दूसरा भाग सूर्य प्रगति काल। इस काल की प्रमुख रचनाएं सूर्य प्रगति और चंद्र प्रगति, जो जैन धर्म की प्रसिद्ध ग्रंथ है। सूर्य प्रगति में दीर्घवृत्त का उल्लेख किया गया था, जिसका अर्थ है आयत का परिवृत्त, जिसे परिमंडल के नाम से जाना जाता था। इसका अर्थ है भारत को दीर्घवृत्त का ज्ञान मिनमैक्स से पहले ही हो चुका था। इस काल के जैन आचार्यों ने मिश्रानुपात लेखन पद्धति, बीजगणितीय समीकरण, क्रमचय संचय, घातांक लघुगणक के नियम आदि विषयों पर प्रकाश डाला। इसी तरह आदिकाल के अंत के बाद पूर्व मध्यकाल का प्रारंभ हुआ। इस काल में लिखी गई पुस्तकों वक्षाली गणित, सूर्य सिद्धांत और गणितीय अनुयोग के कुछ पन्नों को छोड़कर बाकी पन्ने नष्ट हो गए, किंतु इन पन्नों और मध्यकाल के आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त आदि के साहित्य से हमें पता चला कि इस काल में भी गणित का विकास पर्याप्त रूप से हुआ था।
अनुयोग दौर, स्थानांक सूत्र, भगवती सूत्र इस युग के प्रमुख ग्रंथ है। इसके बाद मध्यकाल की शुरुआत हुई। गणित के इतिहास में मध्यकाल को भारतीय गणित का स्वर्ण युग माना जाता है, क्योंकि इस काल में आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, श्रीधराचार्य, भास्कराचार्य, महावीराचार्य जैसे अनेक महान गणितज्ञ आए, जिनके कारण वेदों में जो सिद्धांत, नियम एवं विधियां सूत्र रूप में थी, वे इस युग में साधारण जनता के सामने आया। आर्यभट्ट प्राचीन काल के सबसे महान खगोल शास्त्रियों और गणितज्ञों में से एक थे। उन्होंने अपने प्रसिद्ध रचनाएं आर्यभट्टीय को कविता के रूप में लिखा। आर्यभट्ट में अंक गणित, बीज गणित और त्रिकोणमिति के 33 नियम दिए। उनके दो प्रमुख योगदान में शून्य का परिचय और दशमलव के 4 अंकों तक पाई के अनुमानित मान की गणना की गई। आर्यभट्ट ने ही बताया था कि पृथ्वी गोल है और इसके परिधि अनुमानतः 24,835 मील है। आर्यभट्ट ने अपने सूत्र से यह सिद्ध किया था कि एक वर्ष में 365 दिन नहीं बल्कि 365.2951 दिन होते हैं। इनके बाद आते हैं ब्रह्मगुप्त, जो भारत के प्रसिद्ध गणितज्ञ एवं गणित ज्योतिष के बहुत बड़े आचार्य थे। ब्रह्मगुप्त खगोल शास्त्री भी थे, जिन्होंने शून्य के उपयोग के नियम खोजे थे। इनके सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ ब्रह्मस्फुट सिद्धांत सबसे पहला ग्रंथ माना जाता है, जिसमें शून्य को एक अंक के रूप में लिखा गया और साथ ही इस ग्रंथ में ऋणात्मक अंकों और शून्य पर गणना करने के सभी नियम का वर्णन और धनात्मक संख्या एवं शून्य का सिद्धांत दुनिया के सामने आया। उन्होंने बताया कि चक्रीय चतुर्भुज के दोनों विकर्ण परस्पर लंबवत होते हैं और द्विघात समीकरण को हल करने का तरीका इन्होंने ही बताया था। ब्रह्मगुप्त को संख्यात्मक विश्लेषण का जनक माना जाता है। इस युग में और भी कई सारे गणितज्ञ थे, जिन्होंने गणित के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। मध्यकाल के बाद उत्तर मध्यकाल का प्रारंभ हुआ। इस काल में नीलकंठ ने ज्या यानी साइन का मान ज्ञात किया। उनके अनुसार इस सूत्र का उल्लेख मलयालम पांडुलिक मुक्तिभास में भी किया गया था, जिसे हम ग्रेगरी श्रेणी के नाम से जानते हैं। इसके बाद वर्तमान काल का प्रारंभ हुआ, जिस काल में हम सभी हैं। इस युग में गणित के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण अनुसंधान तथा सिद्धांतों का प्रतिपादन हुआ। इसमें श्री रामानुजन का नाम सबसे आगे आता है। इनके प्रमुख कार्यों में संख्या सिद्धांत, गणितीय विश्लेषण, स्ट्रिंग सिद्धांत और क्रिस्टलोग्राफी के योगदान के लिए रामानुजन का नाम जाना जाता है। उन्होंने 32 साल की उम्र में गणित के 3,884 प्रमेयों का संकलन किया, जिसमें से अधिकांश प्रमेय सिद्ध किए जा चुके हैं। वर्तमान काल के एक महान गणितज्ञ एवं दार्शनिक स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ जी महाराज का नाम भी सामने आता है, जो आधुनिक युग में वैदिक गणित के प्रधान हैं। इन्होंने अपनी पुस्तक वैदिक गणित में वैदिक सूत्र को प्रतिपादित किया और उनके सिद्धांत एवं विधियों को सरल एवं स्पष्ट भाषा में प्रस्तुत किया। इनके अलावा नरसिंह बापू देव शास्त्री और सुधाकर द्विवेदी का नाम भी इस युग के महान गणितज्ञ के रूप में जाना जाता है, जिन्होंने गणित के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसी तरह भारतीय गणित का विकास होता गया और वर्तमान में भी इस पर कार्य किया जा रहा है। मैं आशा करता हूं कि भविष्य में आप में से कोई एक महान गणितज्ञ के रूप में सामने आए और गणित के क्षेत्र में भारत का नाम पूरे विश्व में रोशन करे। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि भारतीय गणित के इतिहास के बारे में सभी को जानकारी मिले। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।